अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा राउंड कट वर्क में नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी बगैर सोल्डिंग आयरन के। तो आपने आज की वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर डबल फोल्ड में बुकरम के पीस की चौड़ाई मैंने 6.5 इंच ली है, मतलब कि 13 इंच इसकी टोटल चौड़ाई है और इसकी लंबाई यहाँ पर मेरे पास 7 इंच 2 पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसके ऊपर सबसे पहले बोट नेक जो है उसकी शेप ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं नेक की चौड़ाई का जो मार्जिन है वो 4 इंच ले रही हूँ। ठीक है, टोटल नेक जो हमारा होगा यहाँ पर 8 इंच होगा। तो पहला निशान मैंने 4 इंच पे लगाया है। अब इसकी लंबाई में भी मैं 4 इंच का ही मार्जिन लूँगी। यहाँ पर मैंने सेम मार्जिन लिया है। अब हमने नीचे वाली साइड से भी 4 इंच के मार्जिन से इस तरह से चौड़ाई में निशान लगा लेना है। चौड़ाई में निशान लगाने का ये मकसद है कि हमारी जो नेक है हमने निशान लगाने हैं वो ऊपर नीचे से बिल्कुल एक जैसी उसकी शेप आए। ठीक है, तो अब यहाँ हमने इन निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से यहाँ पर मिला लिया है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इसमें राउंड शेप देनी है। तो यहाँ पर आपने हल्के हाथ से नहीं राउंड शेप देनी, थोड़ी मतलब कि ज़्यादा इसकी राउंड शेप आएगी क्योंकि यहाँ पर हमने बोट नेक तैयार करना है। और मैंने कितना मार्जिन लिया है इसकी राउंड शेप में ये मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने इसमें जो टोटल मार्जिन लिया है ना वो 2 इंच से 2 पॉइंट कम है, ये आप अच्छे से देख लें पहले। अब यहाँ पर हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड करना है ताकि ये निशान जो है नेक का दूसरी तरफ भी चला जाए। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर हल्का सा इस तरह से टैप टैप करना है। ये निशान हल्का सा जो चौक से जो लगाया है तो हल्का सा दूसरी तरफ भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने सेम इस निशान के मुताबिक दूसरी तरफ भी जो शेप है ना राउंड उसको दे लेना है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर दोनों साइड पे हमारी जो शेप है वो आ गई है, बिल्कुल एक जैसी है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अब हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड किया। यहाँ पर हमने तकरीबन आधा इंच मार्जिन लेना है। आधा इंच मार्जिन अगर हम लेंगे तो हमारे नेक की जो टोटल चौड़ाई होगी ना वो यहाँ पर 4.5 इंच हो जाएगी। मतलब कि नेक की जो टोटल चौड़ाई होगी, बोट नेक है तो इसकी चौड़ाई टोटल 9 इंच होगी। तो यहाँ पर आधे इंच से मार्जिन आपने ज़्यादा नहीं करना, मतलब कि परफेक्ट मार्जिन है। अगर आप इसकी चौड़ाई कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपने जो पहला नेक है उसकी चौड़ाई 3.5 इंच करेंगे, तो आधा इंच ये इस नेक की चौड़ाई करेंगे, मतलब कि टोटल ये 4 इंच का नेक तैयार होगा। इस तरह से ये 4.5 इंच में तैयार हो रहा है। जो मैं तैयार कर रही हूँ इसकी चौड़ाई टोटल 4.5 इंच है। अब हमने इन निशानों को इस तरह से आपस में मिला लेना है। ये निशान यहाँ पर आपने बिल्कुल एक जैसे लगाने हैं, मार्जिन को आपने ज़रा भी ऊपर नीचे नहीं करना। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ढक्कन लिया है और कटवर्क ज़्यादा मैंने गुलाई में नहीं ली, मतलब कि 1.5 इंच इसकी टोटल जो मैंने चौड़ाई है ढक्कन की ये मैंने आपको नाप कर बता दी है। ठीक है, अब हमने इसको इस तरह से पहले बुकरम को इस तरह से डबल फोल्ड करके सेंटर में निशान लगा लेना है। अब हमने इस तरह से अपने ढक्कन को रखना है और जो ऊपर वाला निशान है ना ये देखें मैं बिल्कुल उसके साथ यहाँ पर रखूँगी और इस तरह से इसकी गुलाई शेप दे लूँगी। तो ये ऊपर वाला निशान लगाने का हमें ये फ़ायदा हुआ है यहाँ पर कि जो हमारी पूरे राउंड नेक में कटवर्क है ना वो बिल्कुल एक जैसी आएगी, ज़रा भी ऊपर नीचे नहीं होगी। ठीक है, तो आपने ये डबल निशान जो है ना ये ज़रूर लगा लेना है। अगर आप सेम ऐसा ही नेक का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो ये निशान आपने ज़रूर लगाना है। ठीक है, एक साइड की यहाँ पर मेरी कटवर्क जो है वो बन गई है। अब सेम इसी तरह से मैंने दूसरी साइड पे भी राउंड शेप दे देनी है। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों साइड पे जो राउंड शेप है ये मेरी आ गई है। अब हमने इसके सेंटर में एक और राउंड शेप में निशान लगाना है, तो उसका मार्जिन यहाँ पर जो मैं लूँगी वो ये मैंने मशीन की जो होती है बॉबिन ये ली है। ठीक है, इसका परफेक्ट मार्जिन है। आपने सेम अगर आप 1.5 इंच का मार्जिन ले रहे हैं ना तो आपने सेम इसी तरह की बॉबिन लेनी है अपनी मशीन की और इस तरह से उसका सेंटर मार्जिन कर लेना है। ठीक है, और इसको बिल्कुल सेंटर में रखते हुए यहाँ पर हमने सेंटर की जो गुलाई है वो अच्छे से कर लेनी है। पूरी नेक में सेम एक तरह से हमने शेप को ड्रॉ कर लेना है। तो जो नेक का मार्जिन है ना चौड़ाई में वो 1.5 इंच बिल्कुल परफेक्ट मार्जिन है। आपने इससे ज़्यादा मार्जिन बिल्कुल नहीं रखना, मतलब कि अगर आपका ढक्कन 2 इंच का है तो आपने 2 इंच का मार्जिन बिल्कुल नहीं लेना। ये बिल्कुल परफेक्ट मार्जिन था। ये देखें कितने अच्छे से यहाँ पर हमारी जो राउंड शेप है वो ड्रॉ हो गई है। अब हमने ऊपर वाला जो कटवर्क है पहले उसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो दूसरा निशान लगाया था ना वहाँ से हमने शुरू करना है और इस तरह से यहाँ पर हमने राउंड शेप में कट कर देना है और यहाँ पर तकरीबन आधा जो दूसरा निशान लगाया है वहाँ तक हम अपने कटवर्क को लेके जाएंगे। ठीक है, इस तरह से
सेम हमने अपने जो निशान लगाए हैं उनके मुताबिक हमने अपने कटवर्क को यहाँ पर कट कर लेना। और बिल्कुल जो नेक है वो हमारा एक जैसा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो राउंड नेक है वो बिल्कुल एक जैसा यहाँ पर हमारा आया है कटवर्क के साथ। और यहाँ पर आपने अपनी कटिंग को हल्के हाथ से करना है, ज़्यादा तेज़ी में नहीं करना, कहीं जो कटवर्क है वो मतलब कि रफ़ ना हो जाए, बहुत ही बुरा लगेगा। तो आपने यहाँ पर हल्के हाथ से अपनी कटिंग को करना है। और सेम इसी तरह से सारे नेक की कटिंग यहाँ पर हो गई है। अब आपने इसको इस तरह से डबल करके अच्छे से चेक कर लेना है। और जो साइड से एक्स्ट्रा बुकरम है ना, उसकी हम यहाँ पर कटिंग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बुकरम है ना, उसकी तकरीबन आधा इंच के पौना इंच मार्जिन होगा, आधा इंच तो नहीं है, ज़्यादा है थोड़ा सा। तो पौने इंच के मार्जिन से यहाँ पर हमने इस तरह से कटिंग कर दी है, ठीक है। अब ये देखें, ये जो नेक हमारा कट हुआ है, ये देखें कितना खूबसूरत और बिल्कुल नीट यहाँ पर कट हो गया है। अब हमने इसको सेम कुर्ती के फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करना है। उससे पहले हमने इसका जो ये सेंटर वाला कटवर्क है ना, उसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर मैंने इस सेंटर में छोटा सा कट लगाया है, इस तरह से आपने कट लगाना है। और यहाँ पर बिल्कुल कटवर्क के साथ साथ आपने कोई किसी छोटी चीज़ की मदद से, मतलब कि मैंने छोटी सी कैंची ली है ताकि जो हमारा कटवर्क है बिल्कुल साथ साथ ईजीली यहाँ पर कट हो जाएगा, कोई मसला नहीं आएगा। अच्छा, थोड़ी सी वीडियो मिस हो गई थी एक कटवर्क की, तो मैंने ये दूसरा आपके साथ शेयर कर दिया। तो इसको भी सेम इसी तरह से, मतलब कि बहुत ही आसानी से ये कट हो जाता है, कोई मसला नहीं। छोटी सी अगर आप कोई चीज़ लेंगे, कैंची ले लें या कोई भी चीज़ ले लें, उसकी मदद से यहाँ पर आप कट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल साथ साथ रखते हुए आप यहाँ पर ये देखें कितना नीट और अच्छे से ये जो राउंड शेप है ये आ गई है, ठीक है। ये मैं आपको पास करके अच्छे से दिखा रही हूँ। सेम इसी तरह से हमने जो पूरी नेक में ना राउंड शेप दे देनी है, ठीक है। पूरी नेक में हमने ये राउंड शेप दे दी है। अब हमने इसको सेम मतलब कि जो कुर्ती का फैब्रिक है ना, उसके ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लिया है, ठीक है। एक्स्ट्रा फैब्रिक पे इसको पेस्ट बिल्कुल नहीं करना, कुर्ती के फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करना है। तो अब हमने जो सेंटर वाला छोटा राउंड हमने बनाया ना, उसमें हमने इस तरह से कट लगाना है। और उसमें आपने छोटे छोटे बिल्कुल कट लगाने हैं। ज़्यादा बड़े अगर कट लगाएंगे तो आपका जो कटवर्क है बिल्कुल भी नीट नहीं बनेगा, ये मैं आपको पहले बता दूं। बिल्कुल हल्के हल्के छोटे छोटे यहाँ पर कट लगाने हैं। और बुकरम को आपने कट नहीं करना, बुकरम के यहाँ पर आपने बिल्कुल साथ साथ कटिंग करनी है, ठीक है। और इस तरह से पूरी जो राउंड शेप है उसमें मैंने कट लगा दिए हैं बिल्कुल छोटे छोटे। अब यहाँ पर ये मैंने ग्लू स्टिक ली है, ठीक है। ये आपको बाज़ार से इजीली मिल जाएगी, ठीक है। जो बुक शॉप होती है ना बच्चों की, मतलब कि जहाँ से बुक्स वगैरह मिलती हैं, वहाँ से ये आपको मिल जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। तो इसके साथ हमने इस तरह से इसको जो इसका सारा कटवर्क है वो जोड़ लिया है अच्छे से। अब मैंने ना पहले जो सारा कटवर्क था इस तरह से एक दो मैंने इस तरह से राउंड शेप में कट करके अच्छे से, बाद में मैंने इसको अच्छे से आयरन कर दिया। ये भी मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। तो छोटे छोटे यहाँ पर आपने कट लगाने हैं, फिर मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप बड़े कट लगाएंगे तो आपका जो राउंड नेक है ना वो बिल्कुल भी, मतलब कि जो राउंड शेप है ना वो ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह से मेरे कट का मार्जिन आप देख सकते हैं, आपके सामने है, बिल्कुल सेम इसी तरह से सारे कट लगाए हैं मैंने। अब यहाँ पर अगर आप इसको हल्का सा आयरन कर देंगे तो ये ग्लू स्टिक जो है ना, इसके साथ अच्छे से ये जो डिज़ाइन है ना ये बैठ जाएगा, ठीक है। अब सेम इसी तरह से मैंने एक और जो कटवर्क बिल्कुल राउंड शेप है उसके अंदर छोटे छोटे कट लगाए हैं। और सेम इसी तरह से हमने इसको भी ग्लू स्टिक लगाई है और इस तरह से फ़ोल्ड किया है। ये देखें, अब यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कटवर्क था, ये दिखाने का मकसद आपको ये था कि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बड़ा कट लगाया था तो उसको दोबारा कट लगाना पड़ा मुझे, ठीक है। तो अब हमने इसको सेम इसी तरह से आयरन कर लेना है, ठीक है। हमने सेम इसी तरह से जो पूरा नेक डिज़ाइन है ना उसको राउंड शेप दे देनी है। ये राउंड आप देख सकते हैं कितने नीट आए हैं, ठीक है। अगर आप बड़े कट लगाएंगे तो इतने नीट नहीं आएंगे। ये देखें, पूरे नेक में मैंने राउंड शेप दे दी है और ये दोनों तरफ से काफ़ी ज़्यादा नीट है। ये ज़रा आप अच्छे से चेक कर लें, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ऑर्गेन्जा फैब्रिक लेना है। यहाँ पर ये इस तरह से मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई में कट कर लिया है और इसको इस तरह से मैं इसके नीचे रखूँगी, मतलब कि सीधी वाली साइड पे हमने रखना है ऑर्गेन्जा फैब्रिक को। अब हमने यहाँ पर इसके साथ साथ सिलाई लगानी है, ठीक है। यहाँ पर आप चाहें तो आप इसको पिन अप कर सकते हैं पहले से। अगर मैंने तो पिन अप नहीं किया था क्योंकि नेक ज़्यादा बड़ा नहीं था और सेंटर की सिलाई भी नहीं लगाई, बिल्कुल इजीली यहाँ पर ये सिलाई जो है ये हमारी चल गई है, ठीक है। और आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जब भी आप कटवर्क में सिलाई लगाएं तो आपने अपनी मतलब कि जो सिलाई है ना उसको काफ़ी तेज़ी में नहीं रखना, बिल्कुल आराम से यहाँ पर सिलाई चलानी है
ताकि जो बुकरम है ना उसके ऊपर, अगर कटवर्क में बुकरम के ऊपर सिलाई आ जाए तो हमारा कटवर्क इतना ज़्यादा रफ़ हो जाता है कि आपकी सोच हो, ठीक है। तो आपने ये गलती कभी नहीं करनी। जब भी कटवर्क में सिलाई लगाएं बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता हल्के हाथ से लगाएं, ताकि जो आपकी सिलाई है वो नीट रहे और आपका जो भी डिज़ाइन आप बना रहे हैं कटवर्क का वो अच्छे से सीधा हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी नेक की सिलाई मेरी मुकम्मल हो गई है। अब यहाँ से मैं धागे को कट करूँगी। अब मैंने आप फैब्रिक की जब कटिंग करूँगी ना तो आपने अच्छे से चेक कर लेनी है। ये बैक साइड आप अच्छे से चेक कर लें, कोई झोल नहीं आया, बिल्कुल इजीली लग गया है यहाँ पर ये फैब्रिक। अब यहाँ पर आपने ज़्यादा मतलब कि चौड़ाई में फैब्रिक नहीं लेना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ते हुए, तकरीबन मैंने 2 सूत का फैब्रिक छोड़ा है। तो इस तरह से यहाँ पर पूरे कटवर्क की कटिंग कर दी है, ठीक है। पूरे कटवर्क की आपने अच्छे से कटिंग कर देनी है और जहाँ पर कोने हैं वहाँ पर आपने छोटे छोटे कट लगाने हैं, ठीक है। इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देंगे तो काफ़ी ज़्यादा आसानी से सीधा हो जाएगा और नीट भी रहेगा, ठीक है। अब हमने ऑर्गेन्जा फैब्रिक है उसको इस तरह से बैक साइड की तरफ फ़ोल्ड कर देना है, ठीक है। यहाँ पर ये इजीली फ़ोल्ड होगा और बहुत ही नीट रहेगा, ठीक है। और मेन जो पॉइंट मैंने आपको बताना है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, उसको आपने अच्छे से नोट कर लेना है। पहले आपने इसको अच्छे से सीधा करना है और हल्के से यहाँ पर आयरन कर लेना है, ठीक है, ताकि जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है वो अच्छे से बैठ जाए। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से आयरन कर लिया है। अब मैं इसको बैक साइड की तरफ पलट दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी यहाँ पर आपने कटिंग कर देनी है, तकरीबन आधा इंच फैब्रिक छोड़ते हुए बिल्कुल बुकरम के साथ बाकी आपने सारे फैब्रिक की कटिंग कर देनी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने टोटल फैब्रिक अपना कट कर दिया है पूरी नेक का। अब यहाँ पर मेन पॉइंट जो है इसको आपने ज़रूर करना है, नहीं तो आपके जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है ना उसमें झोल आएगा, ठीक है। आपने यहाँ पर इस तरह से ग्लू स्टिक लगानी है, बिल्कुल हल्की हल्की, इस तरह से पूरी नेक में आपने हल्की हल्की ग्लू स्टिक लगा लेनी है, ठीक है। अब आपने इसको इस तरह से सेट करना है अच्छे से, ये देखें इस तरह से अच्छे से इसको बिठा लेना है, ताकि जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, रेशमी फैब्रिक है, आपको भी पता है, तो ये बाहर की तरफ आने की कोशिश करेगा, ठीक है। मतलब कि एक्स्ट्रा फैब्रिक जो होता है ना वो नेक के ऊपर आने की कोशिश करेगा। अगर आप सेम इसी तरह से ग्लू स्टिक लगाते हैं तो ये देखें ये इजीली बैठ गया है, अब ये हिलेगा भी नहीं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर जो बाकी फैब्रिक है उसको हैंड स्टिच कर देना है। अब यहाँ पर हमने जो राउंड नेक है ना उसके साथ साथ यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने सेम कलर की 2 नलकियाँ ली हैं। यहाँ पर आप रेशमी धागा ले सकते हैं, कोई सूती धागा ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। मैंने 2 नलकियों के सिरों को इस तरह से आपस में जोड़ा है, डबल धागा अपनी बॉबिन में भर लिया है, ठीक है। अब हमने पूरे राउंड शेप में जो बैक साइड पे आपको नज़र आ रही है ना उसके साथ साथ हमने यहाँ पर सिलाई चलानी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप कोई फैंसी धागा लगाना चाहते हैं, कुछ भी लगाना चाहते हो, आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास कोई फैंसी धागा नहीं पड़ा था तो मैंने ये मतलब कि जो नलकियाँ पड़ी थी मैंने उनका डबल धागा लिया और उसी का ही इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने सीधी साइड को नीचे की तरफ रखना है क्योंकि हमने डबल धागा बॉबिन में भरा है, और सिलाई को आपने अपनी टांके को छोटा कर लेना है, बिल्कुल ज़्यादा बड़ा नहीं लगाना। तो बिल्कुल यहाँ पर आपने साथ साथ राउंड शेप में जो सिलाई है वो लगा लेनी है। सेम इसी तरह से आपने यहाँ पर अपनी सिलाई को चलाना है और यहाँ पर अपने जो सिलाई है वो ज़्यादा तेज़ी में नहीं घुमानी। राउंड शेप है, आपको भी पता है सिलाई लगाना थोड़ा मुश्किल होती है, तो आपने बिल्कुल आराम आराम से यहाँ पर सिलाई चलानी है ताकि जो नेक डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा नीट हो, ठीक है। तो सेम इसी तरह से हमने पूरी नेक में सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई मसला होता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तकरीबन मैं टोटली कमेंट हैं मतलब कि जो काम की बात करते हैं उनका मैं आंसर ज़रूर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी दूसरी तरफ अब हमारी सिलाई चल रही है। अच्छा, मेरा कैमरा थोड़ा सा पीछे हो गया था तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा ऊपर किया है। तो इस तरह से अब हमारी जो दूसरी साइड में राउंड शेप है ना उस पर हमने यहाँ पर सेम इसी तरह से सिलाई चला लेनी है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने भी आहिस्ता आहिस्ता सिलाई लगाई थी, स्पीड मैंने थोड़ी तेज़ कर दी क्योंकि आपको पता है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो सिलाई आपने यहाँ पर अपनी आहिस्ता आहिस्ता चलानी है, ठीक है। अब हमने पूरे राउंड शेप में सिलाई लगा ली। अब यहाँ से हमने धागे को कट करना है। अब जो सेंटर वाला राउंड शेप है ना यहाँ पर हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है, ठीक है। तो बिल्कुल इसके साथ साथ यहाँ पर आपने राउंड शेप में सिलाई घुमानी है।
और यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने एक सिलाई को दूसरी सिलाई के ऊपर, मतलब कि एक सिलाई को छोड़ नहीं देना, दूसरी सिलाई के साथ आकर आपने बिल्कुल दूसरी सिलाई के ऊपर जाकर उसको ख़त्म करना है, ठीक है। फिर धागे को कट करना है। इस तरह से आपकी जो सिलाई है ना वो बाद में निकलेगी नहीं और नीट भी रहेगी, ठीक है। तो सेम इसी तरह से पूरे राउंड में मैंने ये सिलाइयाँ लगा ली हैं और ये नेक डिज़ाइन यहाँ पर हमारे पास तैयार है, बिल्कुल देख सकते हैं, बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरत है। पहले मैं आपको इसकी बैक साइड दिखाती हूँ। बैक साइड से भी नीट है और फ्रंट साइड से भी, और बगैर सोल्डिंग आयरन के यहाँ पर हमारा जो राउंड नेक है बहुत ही खूबसूरत और अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। और बैक साइड से मैंने इसको हैंड स्टिच कर दिया था अच्छे से। और यहाँ पर आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आपने ज़रूर बताना है। मैं आपके साथ यूनिक और आसान तरीके शेयर करती हूँ ताकि आप बगैर किसी मतलब के सोल्डिंग आयरन किसी चीज़ के बगैर आप एक खूबसूरत सा नेक तैयार कर सकें। तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।